बहुत सारे बिगिनर लोग जब स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पहली बार आते हैं, फर्स्ट टाइम उनका इंटरेक्शन होता है मार्केट से, तो उनके मन में एक डाउट होता है कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपकी इसी डाउट को मैं क्लियर करना चाहूँगा आज के इस वीडियो में और बताऊँगा कि व्हाट इज़ द एक्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहला जो डिफरेंस होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को परचेज करते हैं तो वहाँ पे आप स्टॉक को परचेज नहीं कर रहे हैं, आप उस कंपनी में अपना जो है एक हिस्सेदारी परचेज कर रहे हैं। इनडायरेक्टली आप जब किसी स्टॉक को बाई करते हैं तो आप इनडायरेक्टली उस कंपनी के ऑनर बन जाते हैं। यानी आपके पास रिलायंस का अगर 1000 शेयर है तो आप फ्रैक्शन ऑफ कंपनी के पार्टनर बन गए। आपके पास कंपनी का हर एक राइट होगा। इवन जो है कंपनी अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है या कोई कंपनी के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहता है फ्यूचर में, तो उनमें आपके पास वोटिंग राइट है, आप अपनी वोट को दे सकते हैं। ये अलग बात है कि आपके वोट का वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मेजर शेयर जिनके पास होते हैं उनकी वोट ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि रिलायंस में अगर मुकेश अंबानी है और उसके बाद जो बड़े बड़े जो है इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग एक ऑफिस में बैठ के बोर्ड मीटिंग में जो भी डिसीजन लेते हैं वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उन सारे लोगों को मिलके जो है ना वोट शेयर ज़्यादा हो जाता है और रिटेल इन्वेस्टर के पास उतना पावर नहीं होता कि अपने बातों को जो है मनवा सके। दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट इन द एंड आप जो है उस कंपनी के जो है पार्टनर बन जाते हैं। वही बात करें क्रिप्टो करेंसी में, तो इनका कोई रियल वर्ल्ड एसेट नहीं होता, ना तो रियल वर्ल्ड में कोई काम होता। अगर रिलायंस का देखेंगे तो रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो मार्केट से रिलायंस का प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं, टाटा का प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। वही बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलोना, इन सब क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इनका कोई रियल वर्ल्ड में प्रोडक्ट नहीं होता। हाँ, इनका एक फिक्स कैप सप्लाई होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉइन की इतनी ज़्यादा सप्लाई हो जाती। और ये क्रिप्टो करेंसी मोस्टली जो है न्यूज़ पे ट्रेड होते हैं, न्यूज़ पे, कम्युनिटी पे। अगर क्रिप्टो कॉइन के पास अच्छा कम्युनिटी है तो उनका ज़्यादा वैल्यू होगा मार्केट में। कोई न्यूज़ आता तो क्रिप्टो करेंसी का प्राइस जो है इन्फ्लेट होता, उससे उसका जो है एक फिक्स सप्लाई होता और डिमांड और सप्लाई पे उसका प्राइस डिपेंड करता। तो देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी का कोई रियल वर्ल्ड यूटिलिटी नहीं होता। वही स्टॉक मार्केट का जो है एक रियल वैल्यू होता है, एक फंडामेंटल होता है, और क्रिप्टो करेंसी में डिमांड एंड सप्लाई होता है। बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट का जो है रियल वर्ल्ड में यूटिलिटी होता है। जब भी आप किसी स्टॉक को बाई करते हैं तो मार्केट में उस कंपनी का प्रेजेंस होता है। जिस भी कंपनी को, लाइक महिंद्रा का स्टॉक आप बाई कर रहे हैं तो महिंद्रा का गाड़ी जो है मार्केट में मिल रहा है। कंपनी के पास अपना एसेट्स है, कंपनी के पास अपना ऑफिस है, कंपनी के पास जो है इतने एसेट्स होते हैं, इतने कैश लिक्विडिटी पड़ा होता है उनके पास। तो हम स्टॉक मार्केट में जब भी किसी कंपनी को बाई करते हैं तो उसके फंडामेंटल को एनालाइज करते हैं। हमें पता होता है कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और ये कंपनी कहाँ तक ग्रोथ कर सकती है। बात करें जो है क्रिप्टो करेंसी की, तो इनका कोई फंडामेंटल नहीं होता। हाँ, एक फिक्स सप्लाई होता है और जो है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि इसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात क्या है कि फ्यूचर में जो है ना इसकी कम्युनिटी कब तक साथ रहेगी, और इनका जो भी यूज केस होता है वो वर्चुअल बेस पे होता है। और ये टोटली डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है और सप्लाई कितनी है, उसके ऊपर इसके जो है प्राइस डिपेंड करता है। सप्लाई अगर कम है और उसकी कम्युनिटी में जो है ज़्यादा है डिमांड, तो उसकी प्राइस इंक्रीज होगा। अगर डिमांड जो है कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी प्राइस डिक्रीज होगी। तो ये दूसरा जो है रीज़न होता है क्रिप्टो करेंसी का जो है और स्टॉक मार्केट के बीच में, कि ये एक वर्चुअल एसेट्स है और दूसरा जो है फंडामेंटल एसेट है। एक के जो है मार्केट में जो है रियल वर्ल्ड में प्रेजेंस है और दूसरे का प्रेजेंस जो है वर्चुअल वर्ल्ड में होता है। रियल वर्ल्ड में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर तीसरी बात देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी जो होती है उसका कोई रेगुलेशन नहीं होता, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता। एक एक दिन में जो है एक क्रिप्टो करेंसी 1000 गुना 10,000 गुना जो है इंक्रीज कर जाता है, और एक एक दिन में जो है कोई क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह अपनी वैल्यू को खोकर 0 रुपीज़ भी हो जाती है। तो ये क्रिप्टो करेंसी को हाई रिस्की एसेट्स बनाता है और हाई प्रॉफिटेबल एसेट्स भी बनाता है। तो क्रिप्टो करेंसी में आपका क्रिप्टो कौन से दिन को कितने एक्स ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, नो वन नो।
वहीं जब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो वहाँ पे एक कैप बनाया होता है, एक सर्किट होता है। अगर सडनली कोई गलत न्यूज़ आ गया मार्केट में और क्रिप्टो करेंसी को गिरना पड़ा, तो एक सर्किट बना होता है कि 5% से ज़्यादा गिरेगा तो लोअर सर्किट हो जाएगा, वहाँ पे ना कोई सेल कर सकता है ना बाई कर सकता है। वैसे ही कोई अच्छा न्यूज़ आ गया तो एक कैप बनाया होता है कि 5% से ज़्यादा या 7% से ज़्यादा इसकी प्राइस इंक्रीज नहीं हो सकती। तो ये डिफरेंट होता है क्रिप्टो करेंसी में और स्टॉक मार्केट में, जहाँ स्टॉक मार्केट की ग्रोथ लिमिटेड होती है और स्टॉक मार्केट में लॉस करने की प्रोबेबिलिटी एक लिमिटेड होती है। वहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो है ना, आपको प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है अनलिमिटेड है और लॉस करने की भी जो है चांसेस उतना ही ज़्यादा है। उसके बाद जो चौथा चीज़ होता है, जो एक्सचेंज होता है, जहाँ से हम लोग जो है ना, ट्रेडिंग टर्मिनल होता है या जो एक्सचेंज बोलते हैं, अगर हम एक्सचेंज के ये स्टॉक मार्केट को किसी एक्सचेंज से बाई करते हैं तो गवर्नमेंट सपोर्टेड होते हैं। वहाँ पे आपका एक्सचेंज का कोई इंटरफेयर नहीं होता। कल होके आपने जीरोधा से या अप स्टॉक से या फिर ग्रो से किसी भी एक्सचेंज से कोई शेयर बाई करते हैं, कल होके वो एक्सचेंज आपका डूब जाता है तो आपका जो है स्टॉक पे कोई असर नहीं पड़ता, आपका स्टॉक सेफ़ है। आपका स्टॉक जो है गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए डीमेट अकाउंट में होता है, न कि किसी एक्सचेंज पे होता है। जब भी आप स्टॉक बाई करते हैं तो आपका स्टॉक जो है डीमेट अकाउंट में चला जाता है और आप सेफ़ है। कल होके वो एक्सचेंज बंद हो जाए या उस एक्सचेंज को घाटे लग जाए, एक्सचेंज डूब जाए, आपके पैसे पे अंतर नहीं होता। वही क्रिप्टो मार्केट की बात किया जाए तो क्रिप्टो मार्केट में हाल ही में बहुत सारे आपने न्यूज़ सुना होगा, जैसे वजीरएक्स में साइबर अटैक हो गया और सुना कि काफ़ी सारा इथेरियम चोरी कर लिया। अभी बाईबिट में हुआ, वहाँ से इथेरियम चोरी हो गया। तो ऐसे साइबर अटैक होने के सिचुएशन में क्या होता है कि एक्सचेंज जो है हमारी विड्रॉल को रोक देते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है काफ़ी हाई रिस्कियर चीज़ होता है। वहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, जो है क्रिप्टो करेंसी बाई करके अपने प्राइवेट वैलेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपका वैलेट जो है सेफ़ है। लेकिन वही जो है, अगर एक्सचेंज पे आप बाई करके अपने एसेट्स को एक्सचेंज पे रखे हुए हैं, कल हो के उस एक्सचेंज के साथ कुछ गलत हो गया तो आपके जो है फ़ंड जो है रिस्क में आ जाता है। और वही बात बोले तो ये स्टॉक मार्केट काफ़ी हद तक सेफ़ है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये मेजर डिफरेंस है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में और जो है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी कोई डिफरेंस आपको लगता है कि मैंने छोड़ दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि लोगों को हेल्प हो जाए कि बाकी और डिफरेंस क्या है। थैंक यू सो मच।